ओम। पेज नंबर 107। उपनय। उपनय भेदा उच्यन्ते। उपनयों के भेद को कहते हैं। भेदा ये बहुवचन पद है, तो भेदों को कहते हैं। तो सबसे पहले उपनय क्या है, तो उसी आचार्य भगवंत ने पूर्व में एक सूत्र के माध्यम से समझाया था। नयानाम समीपा उपनया, जो नयों के समीप है, पास में है, उसका नाम उपनय है। जो नयों के समीप में रहे वे उपनय हैं। जो आत्मा के या उन प्रमाण आदिकों के अत्यंत निकट पहुंचाता है वह उपनय है। दो अर्थ हो गए, एक तो सामान्य अर्थ और एक विशेष अर्थ। सामान्य अर्थ जो नयों के समीप में है, और दूसरा जो प्रमाण और आत्मा के नज़दीक ले जाता है। क्योंकि एक नय का अर्थ होता है नयति, ले जाने के अर्थ में भी नय का अर्थ प्रयोग होता है। जो अर्थ की ओर ले जाता है, जो प्रयोजन की ओर ले जाता है, उसका नाम भी नय है। तो यहाँ बहुत सुंदर परिभाषा दी कि जो आत्मा या उन प्रमाण आदिकों के अत्यंत निकट पहुँचाता है वह उपनय है। उपनय के द्वारा भी वस्तु का यथार्थ बोध होता है। आइए देखते हैं अब। पेज नंबर 108। सद्भूत व्यवहारो त्वधा। सबसे पहला भेद किया सद्भूत व्यवहार। अब सद्भूत व्यवहार के भी दो भेद किए। तो सबसे पहले तीन भेद मूल में देखें उपनय के। उपनय के मूल में तीन भेद। तीन भेद कौन कौन से हैं, तो क्रमशः पहला असद्भूत व्यवहार नय, दूसरा पहला सद्भूत व्यवहार नय, दूसरा असद्भूत व्यवहार नय, और तीसरा उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ सब व्यवहार व्यवहार क्यों कहे, निश्चय क्यों नहीं कहा। चलो इसका उत्तर कौन बताएगा जल्दी। उपनय में सबके साथ व्यवहार का प्रयोग किया, निश्चय का प्रयोग क्यों नहीं किया। मीना जी बताइए। भेदों की व्यवस्था है यहाँ पर, इसलिए। नहीं तो भेद में क्या निश्चय का कोई भेद नहीं करते क्या निश्चय को बतलाने के लिए। निश्चय में भेद की व्यवस्था नहीं होती। ठीक, बहुत अच्छी। पहली बात, निश्चय में भेद की विवक्षा नहीं होती। हाँ, और कोई कारण प्रीति जी। उपनय की परिभाषा में आया था कि ये वस्तु का यथार्थ ही दूसरा है। यथार्थ मतलब प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल यानी इसलिए कि हो सकता है कि व्यवहार में दिखा हुआ हो। इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, कि जो उपनय हैं वे उपचार को बतलाने वाले हैं, और उपचार की व्यवस्था केवल व्यवहार में होती है। निश्चय में कोई उपचार नहीं होता। जैसे अभी इन्होंने उत्तर दिया और उन्होंने उत्तर बिल्कुल एग्जैक्ट दिया कि जो शुद्ध यथार्थ और वास्तविकता का कथन करता है वो निश्चय है, और ये उपचार से कथन करता। अभी आगे कहेंगे कि ये घर मेरा है, ये पुत्र मेरा है, कैसे है, अब क्रमशः उस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले सद्भूत व्यवहार नय। तो सद्भूत व्यवहार नय की डेफिनेशन पृष्ठ नंबर 141 40-41 पर। भेद और उपचार के द्वारा, भेद और उपचार के द्वारा, जो भेद मतलब टुकड़ा और उपचार मतलब जो है तो नहीं लेकिन किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है या कहने में ऐसा आता है। उदाहरण बहुत अच्छा, उपचार का जीवन भर याद रखना है। जैसे कोई गृहस्थ सामायिक कर रहा है तब उसे कहा जा रहा है
चेल्योपशिष्ट मुनिरेव, कपड़ा ओढ़े हुए कोई मुनि। जैसे मुनि महाराज बैठे थे ध्यान करने और वहाँ बहुत ठंडी हवा चलने लगी, तो किसी ने सोचा अरे मुनि महाराज को सर्दी ना हो जाए, तो उसने एक कपड़ा लाके लगा दिया। तो मुनि महाराज ने कपड़ा पहना नहीं है, मुनि महाराज तो जैसे वीतराग परम निर्गंत परम भाव लिंग को प्राप्त थे, वे तो उसी में स्थित हैं, बाहर से केवल कपड़ा लगा हुआ है। ऐसे ही जो गृहस्थ है वो जब ध्यान और सामायिक की अवस्था में बैठा हुआ है तो उसके कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे उन मुनि का वो कपड़ा। तो यहाँ ये मुनि नहीं हो गया, लेकिन उसे अपेक्षाकृत मुनि कहा जा रहा। ऐसी उपचार को सर्वत्र जानना कि जो वास्तविकता में है नहीं, लेकिन उसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भेद और उपचार के द्वारा जो वस्तु का उपचार होता है वह व्यवहार नय है। जो भेद के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वह सद्भूत व्यवहार नय है। ध्यान से, जो भेद के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे। संख्या, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा गुण गुणी में भेद करने वाला नय सद्भूत व्यवहार नय है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण। पहला शब्द संख्या। संख्या मतलब काउंटिंग, भेद। ठीक। दूसरे नंबर पे संज्ञा। संज्ञा मतलब होता है नाम, जैसे ज्ञान, जैसे दर्शन, जैसे आत्मा। अंकित, ये अंकित मेरी संज्ञा है, ये नाम है मेरा। तो ऐसे ही गुण का नाम है ज्ञान, किसी गुण का नाम है दर्शन, तो ये उसकी संज्ञा। फिर उसके बाद उनका लक्षण, जैसे जानाति इति ज्ञानम, जो जानता है वह ज्ञान है। फिर दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो देखता है या जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है। ये कहलाती है उनका लक्षण। ठीक। उपयोगो लक्षणम, आत्मा का लक्षण उपयोग है, इस प्रकार। और प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य की अपेक्षा गुण और गुणी। गुण मतलब ज्ञान, दर्शन आदि, और गुणी मतलब जिसमें वो गुण ठहरते हैं, ऐसी आत्मा। गुण स्पर्श रस गंध वर्ण, और उनकी गुणी अर्थात पुद्गल, क्योंकि वे उसमें ठहरते हैं। तो गुण अर्थात लक्षण, और उसका जिसमें वो ठहरते हैं उसे कहते हैं गुणी। तो गुण है यहाँ ज्ञान दर्शन, और आत्मा है गुणी। में भेद करने वाली नय सद्भूत व्यवहार नय है, जो गुण गुणी में भी भेद कर दे। इसी प्रकार पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभावी में। पर्याय और पर्यायी, पर्याय मतलब अवस्थाएं, और पर्यायी मतलब जिसकी वो अवस्थाएं हैं। ऐसी स्वभाव और उसका जिसमें वह स्वभाव है वह स्वभावी हो गया। कारक और कारकी में, कारक कर्ता ने कर्म को करण से आदि, और जिसके लिए ये सब किया वह कारकी में भी भेद करना सद्भूत व्यवहार नय है। जैसे उष्ण स्वभाव अग्नि स्वभावी में भेद करना। तो उष्ण स्वभाव है और अग्नि उसकी स्वभावी है। उष्ण गुण है और अग्नि गुणी है, इस प्रकार जानना। अग्नि उसकी स्थिति है, प्रेजेंट कंडीशन है, में भेद करना। तो अग्नि अलग है, उष्णता अलग है। अब निश्चय वाला कहेगा ये बताओ, अगर बिना अग्नि के उष्णता होती है, आप तो दोनों को अलग अलग मानते हो, अब ये बताओ जब ये अलग अलग ही हैं तो बिना अग्नि के उष्णता दिखाओ, या ऐसी कोई अग्नि दिखाओ जिसमें उष्णता ना हो। तो ऐसा संभव तो है ही नहीं। जब ऐसा संभव नहीं तो फिर क्यों कहा? तो वो कहते इसी का नाम उपचार है, कि वास्तविकता में ऐसा तो नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया। जैसे हम आपको हमेशा उदाहरण देते, घी का घड़ा, पानी का गिलास, ये क्या है? पानी का गिलास होता क्या?
जैसे मैं भीड़ भाड़ आऊँ और आप मुझे कहो भैया जी एक पानी का गिलास, तो मैं कहूँ भैया पानी के गिलास से हम पानी नहीं पी पाएंगे, हमको तो स्टील का या चांदी का चाहिए। अब कैसे हुआ काम? तो घी का घड़ा कभी नहीं होता, लेकिन उपचार से ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते। जैसे उष्ण स्वभाव है, उष्णता मतलब गर्मी, गर्मी स्वभाव है, और अग्नि उसकी स्वभावी है, में भेद करना, दोनों को अलग अलग करना। तथा मृत पिंड की शक्ति विशेष कारक में और मृत पिंड कारकी में भेद करना। मृत मतलब मिट्टी का, मिट्टी का कोई पिंड है, मिट्टी से बना हुआ कोई बर्तन है, उसकी शक्ति, मिट्टी का जो पिंड जिसको लौंधा बोलते हैं, उसकी शक्ति विशेष कारक में और मृत पिंड कारकी में भेद करना, ये सब सद्भूत व्यवहार नय के दृष्टांत हैं। अब आचार्य भगवंत ने क्या उदाहरण लिखा उसको एक बार और देखते हैं। सूत्र नंबर 81 सद्भूत व्यवहारो द्विधा। सद्भूत व्यवहार नय दो प्रकार का है। इसकी डेफिनेशन सामान्य से वहीं पे पेंसिल से लिख लें। जो गुण और गुणी में भेद करता है। डेफिनेशन क्या बनी? एक शब्द में, एक पंक्ति में, जो गुण और गुणी में भेद करता है। ठीक है, अब इसके दो भेद किए, एक सद्भूत और एक असद्भूत। नहीं, सद्भूत के दो भेद किए, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। अब इन दोनों को देखते। सूत्र नंबर 82 शुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुण गुणिनो शुद्ध गुण शुद्ध गुणिनो शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्यायिणो भेद कथनम। अच्छी तरह एक शब्द को सुनना। शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी में तथा शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी में जो नए भेद का कथन करता है वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। जो शुद्ध में भेद कर दे, जैसे शुद्ध ज्ञान हो और शुद्ध आत्मा सिद्ध भगवान की, तो उन दोनों में भी भेद कर दे, कहे कि ज्ञान अलग है और सिद्ध भगवान की आत्मा अलग है। ऐसी शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी में अंतर कर दे, कहे कि सिद्ध अवस्था अलग है और जीव अलग है, क्योंकि जीव तो जीवत्व शक्ति से है, कर्म के क्षय से जीवत्वपना थोड़ी ना हुआ, जीवत्वपना तो पारिणामिक भाव है, और सिद्ध भगवान अलग हैं। तो सिद्ध तो एक पर्याय है जो अभी उत्पन्न हुई है, लेकिन जीवत्व शक्ति तो अनादि से है। तो सिद्ध पर्याय और उनकी पर्यायी में दोनों में अंतर कर दिया। केवल ज्ञान और सिद्ध भगवान, तो सिद्ध भगवान तो शुद्ध गुण हो गए, गुणी हो गए, और उनकी केवल गुण जो केवल ज्ञान है वो शुद्ध गुण हो गया। दोनों में भेद कर दिया, अलग अलग कर दिया। अच्छी तरह समझना। जो अखंड है, एक है, टूटता नहीं, अलग नहीं होता, कहीं और नहीं मिलता, उसको भी टुकड़ा करके जो बतला दे उसका नाम सद्भूत व्यवहार नय है। समझ आया? आगे चलते। अब चलते हैं अशुद्ध की ओर। तो क्या कहते हैं? अशुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा अशुद्ध गुणः अशुद्ध गुणिनो अशुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्यायिणो भेद कथनम। अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी में तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायी में जो नए भेद का कथन करता है वह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। एकदम सरल,
कुछ नहीं करना। वहाँ शुद्ध द्रव्य में भेद किया था, शुद्ध गुणों पर्यायों में भेद किया था, यहाँ वही चीज़ अशुद्ध में कर दी। जैसे मैं और मेरी आत्मा, मेरी आत्मा और मैं जीव, तो मैं जो जीव हूँ वह जीवत्व पने से युक्त मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन आदि वाली है, विज्ञान दर्शन आदि अशुद्ध हैं, और मैं अभी वर्तमान में अशुद्ध आत्मा हूँ, तो वे अशुद्ध गुण है और मैं अशुद्ध गुणी हूँ। तो क्या कहना कि गुण अलग है और आत्मा अलग है। पहले परिभाषा क्या बनाई थी, जो कभी अलग अलग आज तक देखे नहीं गए उनको भी जो अलग अलग करके बतला देता है उसका नाम यहाँ पर सद्भूत व्यवहार नए है। ये इसकी एक महत्वता विशेषता है कि जिसमें किसी ने आज तक भेद नहीं किया, किसी ने उसके भेद को अलग अलग देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसको भी जो अलग अलग करके कथन कर देता है उसका यहाँ पर मुख्य रूप से विषय जानना चाहिए। इस प्रकार यह सद्भूत व्यवहार नय के 3 सूत्र यहाँ पर ये पूर्ण हुए। तो अब हमको अच्छी तरह याद रखना है कि जो कभी भी पृथक या अलग अलग देखने में नहीं आते, ऐसे वस्तु का भी जो भेद कर देता है उसका नाम है, जो गुण और गुणी में भेद करता है उसका नाम सद्भूत व्यवहार नय है। और उस सद्भूत व्यवहार नय के 2 भेद हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध जो शुद्ध गुण और गुणी में भेद कर दे वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय, और जो अशुद्ध में भेद कर दे वह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। उदाहरण बहुत अच्छे से याद रखना, शुद्ध में सिद्ध भगवान और उनका केवल ज्ञान, तो सिद्ध भगवान अलग, उनका केवल ज्ञान अलग, ठीक। जबकि बिना सिद्ध भगवान के वह केवल ज्ञान या बिना शुद्ध अवस्था के वह केवल ज्ञान उनके हो नहीं सकता, अलग से कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी उनके कहे में आना, ठीक। ऐसे ही अशुद्ध में घटित करें तो अशुद्ध में मेरी आत्मा, अपनी स्वयं की आत्मा और हमारा ज्ञान, तो ज्ञान को अलग कहना और उसको अलग कहना। उपयोग लक्षणम बनाएंगे तो ये किसका लक्षण बनेगा, हमारे ज्ञान का कि हमारी आत्मा का? ध्यान से, उपयोगो लक्षणम बोला हमने, तो ये किसका लक्षण है, हमारी ज्ञान का कि हमारी आत्मा का? हाँ, मंगला जी बताएंगे। चलिए ऋतु जी बताइए। ज्ञान का, बोलते ज्ञान का। उपयोगो लक्षणम हमने लक्षण बताया, तो ये हमारी आत्मा का लक्षण है या हमारे ज्ञान का? आत्मा का। बिल्कुल आत्मा का ये लक्षण है, ठीक। अब हमने दूसरा प्रश्न पूछा, ज्ञायते जानीते अनेन ज्ञाप्ति मात्रम ज्ञानम, ये किसका लक्षण है, मेरी आत्मा का कि मेरे ज्ञान का? ये किसका लक्षण है, मेरे ज्ञान का है कि मेरी आत्मा का है? देखो शशि जी उत्तर दे रही हैं ज्ञान का, बिल्कुल सही। अब दोनों को अलग अलग किसने कर दिया, जबकि बिना ज्ञान के आत्मा कहीं नहीं प्रवर्तती और बिना आत्मा के ज्ञान भी कहीं नहीं होता। दोनों चीजें पकड़ना अच्छी तरह, बिना आत्मा के ज्ञान भी नहीं होता और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं होती। जब दोनों एक में एक वस्तु हैं फिर भी एक नहीं है, ये जिसका प्रोसीजर है, जिसका कथन है, उसका नाम है सद्भूत व्यवहार नय। इसलिए पहले कहा था ये क्या करता है, ये ऐसा विषय है जो वास्तविकता में है भी नहीं फिर भी कहने में आएगा। दोनों को कभी किसी ने अलग नहीं देखा, लेकिन फिर भी दोनों की संख्या, संज्ञा, प्रयोजन, लक्षण आदि के माध्यम से दोनों को अलग अलग करके और उनका यथार्थ कथन करते हैं, जिससे विषय एकदम स्पष्ट हो जाए। ये तो भेद करके बता दिया, अब उपचार करके बताएंगे। उपचार करके असद्भूत में और सुंदर तरीके से बाहर की और जितनी वस्तुएं हैं उनके विषय में भी बताएंगे, और फिर और उपचार करेंगे तो भेद और उपचार दोनों को मिला देंगे तो और सुंदर तीसरा लक्षण बन जाए।
पहला क्या था भेद, उपनय का सदभूत, दूसरा असदभूत, तो इसमें किए भेद, अब इसमें करेंगे उपचार और फिर दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा उपचरित असदभूत व्यवहार नहीं। ध्यान से समझना विषय को, क्योंकि उपनय उपनय अभी तो सरल लग रहे हैं, उपनय जाके कठिन होंगे जब हम आध्यात्म नय पढ़ेंगे, तब दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि वहां भी सदभूत और असदभूत हैं। तो इसलिए एक बार उपनय को अच्छी तरह समझना जरूरी होता है, क्योंकि ये बाद में जाकर अपने आप दोनों मिल जाएंगे। जब वो पढ़ेंगे तब हम आपको यहाँ पे टर्न करके पेज दिखाएंगे कि दोनों के नामों में कोई अंतर नहीं हो, लक्षण में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। इसीलिए दोनों विषय को धीरे धीरे समझना है, इसलिए यहाँ पे आज इतना ही पर्याप्त।